फर्स्ट हाफ में क्या करना है, आज न्यूमेरिकल्स करना है और फिर देखेंगे कोलिजन का थोड़ा बहुत थ्योरी होता है क्या। ठीक है, तो अब तक क्या क्या हुआ है, अब तक हुआ है वर्क एंड एनर्जी, इसका थ्योरी हुआ है। ठीक है, तो वर्क में बस क्या याद रखना है, क्या रीड करना है, कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इसको अच्छे से रीड करो। एंड एनर्जी में क्या डिफरेंट था, एनर्जी में डिफरेंट था U वर्सेस X का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस X का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव का निगेटिव रहता है फोर्स। ये एक दो कंसेप्ट से अलग है, डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। देन फाइनल है पावर, वर्क, एनर्जी एंड फाइनली है पावर। पावर मतलब रहता है वर्क बाय टाइम एंड इंस्टेंटेनियस पावर क्या रहता है, F बार डॉट V बार। इंस्टेंटेनियस पावर F बार डॉट V बार रहता है। अब पावर में कुछ कंसेप्ट है नया है ही नहीं कि जो ऑलरेडी हुआ नहीं है। ठीक है, पावर में इतना ही कंसेप्ट है। चलो, तो अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, थोड़े जो डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स है वैसे ही करेंगे। चलो, तो देखो, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या है। पार्टिकल है 30 ग्राम का, पार्टिकल का मास है 30 ग्राम। ठीक है, इन सच अ वे दैट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय। तो पार्टिकल का पोजीशन दिया है ऐसा, ये पार्टिकल का मास है, पार्टिकल का पोजीशन इज गिवन बाय 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। पार्टिकल का पोजीशन दिया है, पार्टिकल का मास दिया है, एंड क्या बोला है, फाइंड आउट वर्क डन इन सेकेंड्स। ये मीटर में है और इसमें जो टाइम है वो सेकेंड्स में है, टाइम है वो सेकेंड्स में है, और ये पूरा जो एक्स है ये मीटर में है। ठीक है, गुंजन अपना अपना नाम डालो, कुछ भी मत डालो। ये तेरी गलत फहमी है, कौन से सर का। चलो, तो ठीक है, ठीक है, चलो। चलो, तो मास, चलो, तो मास पार्टिकल का कितना है, 30 ग्राम है, और एक्स कितना है। चलो, और एक्स पोजीशन कितना दिया है, पार्टिकल का पोजीशन दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा दिया है। ठीक है, चलो, फिर अभी क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। तो वर्क डन का क्या है, वर्क डन, वर्क डन कैसे फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कैसे फाइंड आउट करना है, चेंज इन, सरांचा मत डाल, उससे अच्छा सर्वांचा, सर्वांचा टाक, सर्वांचा। गुंजन सरांच्या पेक्षा सर्वांचा टाक, सर्वांचा फेवराइट, हे बरं होईल। चलो, तो काय, वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसा निकालना है, देखो, तो हाफ एम वेलोसिटी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम बाहर निकाला वेलोसिटी इनिशियल स्क्वायर। तो इसका सब्ट्रैक्शन किया तो क्या मिलेगा, इसका सब्ट्रैक्शन किया तो क्या मिलेगा, वर्क डन। ठीक है, ओके, तो फाइनली वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे निकालने का, देखो, एक्स डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है, तो एक बार डेरिवेटिव लेने के बाद मिलेगा वेलोसिटी, इसका एक बार डेरिवेटिव लेने के बाद मिलेगा वेलोसिटी, उसमें टाइम पुट करो वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं लेता हूं इधर डेरिवेटिव, इसका मैं इधर डेरिवेटिव लेता हूं, तो एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, तो एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, वेलोसिटी आता है तो डेरिवेटिव देखो कैसा, 3
टाइम का डेरिवेटिव 1 माइनस 4 इंटू 2 8t, 4 इंटू 2 8t प्लस t क्यूब का डेरिवेटिव कितना 3t स्क्वायर, टी क्यूब का डेरिवेटिव कितना 3t स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ मास कितना है 30 ग्राम, 30 ग्राम मतलब 0.03, हाफ इंटू मास कितना है 0.03। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनली जो टाइम है 4 सेकेंड्स वो पुट करो। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालने का, फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालने का, फाइनली जो टाइम है वो पुट करो तो फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा। तो फाइनली वेलोसिटी कितना आता है 4 सेकेंड्स पे 3 माइनस 8 इंटू 4 32 प्लस 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48, तो कितना होता है ये, बाकी जो है 48 माइनस 32 16 16 प्लस 3 कितना आ रहा है 19। ठीक है, तो 19 स्क्वायर इधर आएगा माइनस इनिशियली कितना टाइम 0 डालो तो ये 0 ये 0 ये बस 3 बचता है तो 3 का स्क्वायर। तो ऐसा करने के बाद मिल जाएगा वर्ग डन। ठीक है, चलो 5.28 आता है क्या, ठीक है आता होगा 5.28, हाँ है, करेक्ट आंसर है 5.28। तो ठीक है, पार्टिकल का मास दिया है, x दिया है, पार्टिकल का मास दिया है, x दिया है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालो, इनिशियल वेलोसिटी निकालो, काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वर्क डन। ठीक है, चलो ठीक है, इसके लिए और कोई मेथड है क्या, चलो चलो इधर देखो, इसके लिए और कोई मेथड है क्या, मैक्स से मतलब इसके लिए और कोई मेथड है क्या, हाँ और कोई, इसके लिए और एक मेथड है एफ बार डॉट एस बार, एफ बार डॉट एस बार उसी मेथड से भी निकलता है। ठीक है, तो उस मेथड से देखो कैसा करना पड़ता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर उस मेथड से निकालना है तो कैसे करने का मैं बोलता हूँ, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एक्स दिया था, मास दिया था, तो इसका डेरिवेटिव निकाला तो वेलोसिटी आता है, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर करके वर्क डन निकाला है। सेकेंड मेथड में बोलता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सेकेंड मेथड में बोलता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंड मेथड थोड़ा लेंदी रहेगा, ये थोड़ा इजी है, फास्ट मेथड है। सेकेंड मेथड भी है लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा। देखो सेकेंड मेथड कैसा करना है फिर, सेकेंड मेथड कैसा है, तो देखो मास है 30 ग्राम, मास कितना है पार्टिकल का 30 ग्राम है, एक्स कितना है इतना है, तो एक्स का डेरिवेटिव लिया तो आ गया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का और एक बार डेरिवेटिव लिया तो मिलेगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का और एक बार डेरिवेटिव लिया तो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन मिलेगा। तो 3 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0 माइनस 8 का, t का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 प्लस 3 इंटू 2 6t। ठीक है, तो ये आएगा एक्सेलरेशन, ये आएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किधर यूज करने का है मैं बोलता हूं, एक्सेलरेशन को एक याद रखो, दूसरा मुझे ये चाहिए डी, ये v है, v मतलब क्या है, x का डेरिवेटिव निकाल के हम लोगों ने निकाला है v। अब v को क्या लिख सकता हूं मैं, dv बाई dt चलता है क्या, वेलोसिटी को मैं लिखता हूं dx बाई dt, तो dx अपॉन dt, तो dx अपॉन जो नीचे dt था वो मैंने उधर सेंड किया, तो 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर इंटू dt, समझ रहा है। वेलोसिटी को मैंने लिखा dx अपॉन dt और इधर का जो dt था मैंने उधर सेंड किया, तो ये आ गया मेरा dx, तो ये आ गया dx, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब इनका यूज करके भी वर्क निकाल सकते हैं, इन सब का यूज करके भी हम लोग वर्क निकाल सकते हैं। तो देखो ऐसा भी है,
वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट ds बार। एफ वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट ds बार। अभी एक्स और एक्सेलरेशन, अभी एक्स और एक्सेलरेशन दोनों में मैं क्या पकड़ता हूँ, एंगल कुछ दिया ही नहीं, आई जे के कुछ दिया ही नहीं, तो एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ, और एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है, तो बस एफ इंटू एस करेंगे, एफ इंटू डी एस करेंगे, ठीक है। एफ बार डॉट डी एस बार था, लेकिन इधर कुछ दिया ही नहीं आई जे के, तो सब हो रहा है एक ही डायरेक्शन में ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ, और f इंटू डी एस लिखता हूँ, कॉस ऑफ जीरो कितना है, 1 है। तो इंस्टेड ऑफ डी यस, यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेड ऑफ डी यस, अभी s के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया है x के टर्म्स में, तो s की जगह पे क्या चाहिए, dx। तो f कितना है, f है ma, तो m है 0.03, मास कितना है 0.03, इंटू एक्सेलरेशन कितना है वो -8 + 60, एक्सेलरेशन कितना है, फोर्स मतलब क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन ना, फोर्स मतलब क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये आ गया फोर्स। अब dx कितना है, वो dx का वो पुट करना पड़ेगा इतना बड़ा, 3 - 8t + 3t² इंटू dt, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 to 4 से। इनिशियली टाइम कितना था, ये dt रहता है वेरिएबल, तो इनिशियली टाइम कितना था, 0 था, और फाइनली टाइम कितना बन गया, 4 बन गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो t के टर्म्स आ जाएंगे, कितने टर्म्स आएंगे, 4-5 टर्म्स आएंगे, देखो कितने आते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पहले करो, फुल मल्टीप्लीकेशन, इसको ओपन करने का, इनका फुल मल्टीप्लीकेशन करने का, इसका भी मल्टीप्लाई, इसका भी उनके साथ मल्टीप्लीकेशन करने का, या फिर इसको कॉमन बाहर निकालो तो भी चलता है, कांस्टेंट है बाहर निकालो तो भी चलता है, इनका मल्टीप्लीकेशन करो, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर लिमिट्स डालना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा, उतना आएगा जितना पहले आया था उतना आएगा, लेकिन ये मेथड क्या है, लेंदी है, इस मेथड में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ये समझ रहा है क्या, ये मेथड समझ रहा है क्या, ठीक है। चलो ये भी लिख के रखो, इसको, इसका भी क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इससे भी काम करोगे तो आंसर सेम आएगा, बस टाइम लगेगा इसको ज्यादा। तो ये फॉर्मूला भी चलता है, पुराना कैसे किया था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से किया था, ठीक है। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट देखो। तो फर्स्ट डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल क्या है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आता है टाइम के फॉर्मेट में, और फिर वर्क निकालना पड़ता है। तो इससे इजियर तरीका क्या है, इजियर तरीका क्या है, एक बार डेरिवेटिव लो, वेलोसिटी निकालो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करने का, ठीक है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्या है, चलो ये लो, ये तुम लोग बहुत बोलो मुझे क्या है, एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसको यस से स्ट्रेच किया, इसका एक्सटेंशन किया, इसका स्ट्रेचिंग किया थ्रू कितना, यस, यस के थ्रू उसका स्ट्रेचिंग किया, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहता है 10 जूल्स। यस से इसको स्ट्रेचिंग किया तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहता है 10 जूल्स। अब क्या बोल रहा है, अब स्ट्रेचिंग किया 2 यस से, तो कितना एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड रहेगा, स्ट्रेचिंग कितने से किया, 2 यस से किया, तो इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड रहेगा, चलो बोलो, चलो कैलकुलेट करो, बोलो कितना आ रहा है।
बोलो कितना आता है, करो करो कैलकुलेशंस करो सब लोग। चलो कितना होता है फिर, कितना होता है, स्ट्रेचिंग 2s किया तो एनर्जी स्टोर्ड कितना है। तो देखो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स मतलब एक्सटेंशन ही है, यस। तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना है, 10 जूल्स है। हाफ के इंटू एक्सटेंशन का स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना है, 10 है। नहीं शुभांगी, अलग अलग आएगा। और फाइनल एनर्जी स्टोर्ड कितना है, हाफ के इंटू अभी नया डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2s का स्क्वायर। तो ये कितना है, हाफ इंटू के इंटू एस स्क्वायर इंटू ए 2 का स्क्वायर, बाहर एक्स्ट्रा 4 आ जाएगा। तो ये कितना है, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना था, वो था 10, वो था 10, तो 10 इंटू 4 कितना आता है, 40 जूल्स, करेक्ट है एक। ठीक है, तो कितना होता है, 40 जूल्स। तो इनिशियल एक्सटेंशन यस था, एनर्जी स्टोर 10 था, एक्सटेंशन डबल, एनर्जी स्टोर क्या बनता है, 4 टाइम्स, क्योंकि एक्सटेंशन स्क्वायर को प्रोपोर्शनल रहता है एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, ओके। चलो इसके आगे देखेंगे क्या है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट मारो, आगे जाएंगे। चलो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्या है, चलो वापस वैसा ही रिपीट क्वेश्चन है, वापस वैसा ही रिपीट क्वेश्चन है, तुम लोग करो। देखो ऑब्जेक्ट है 3 किलोग्राम का, ऑब्जेक्ट है 3 किलोग्राम का, और डिस्प्लेसमेंट दिया है टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 मीटर, टाइम सेकेंड्स में है। डिस्प्लेसमेंट दिया है टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3 मीटर। अब वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स फाइंड आउट करना है, वर्क डन इन 2 सेकेंड्स, फर्स्ट 2 सेकेंड्स, वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स फाइंड आउट करना है। चलो करो फटाफट, वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स फाइंड आउट करना है। ये करो, फर्स्ट मेथड से तुम लोग करो काइनेटिक एनर्जी चेंज से, दूसरा जो मेथड था एफ बार डॉट एस बार, उससे मैं करता हूं। देखो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। मैंने सेकेंड मेथड से सॉल्व किया है, 24 आ रहा है। तुम्हारा देखो कितना आता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से सॉल्व करो, इतना आ रहा है क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से करो तुम लोग, ऐसा मत करो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऐसा करो। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, मास है, वेलोसिटी निकालना, तो टाइम इसमें डालो, जिस टाइम का चाहिए उस टाइम का वेलोसिटी मिल जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से करो तुम लोग, करेक्ट आता है क्या देखो। ठीक है, आ रहा है क्या, चलो बाकी लोग आ रहा है क्या। देखो मैं इधर एक्सप्लेन करता हूं मैंने क्या किया है।
चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं मैंने क्या किया है। देखो, तो वर्क डन का ये भी फॉर्मूला है एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एस, लेकिन एफ का और डीएस का डायरेक्शन मैंने सेम पकड़ा है, तो कॉस ऑफ जीरो लिया है, और कॉस ऑफ जीरो कितना है, 1 है। तो एफ इंटू डीएस डीएक्स इतना ही दिख रहा है इधर, ये है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स। तो फोर्स कितना है, फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन। चलो ये सेकेंड मेथड किसको चाहिए, तो देखो फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास रखा है यहाँ पे 3, इंटू एक्सेलरेशन कितना है, इंटू एक्सेलरेशन जो है 2t, इसका डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी, और एक बार डेरिवेटिव लिया तो एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन पुट किया। अब मुझे dx चाहिए, अब dx किधर से मिलेगा, वेलोसिटी मतलब रहता है dx अपॉन dt, तो dx है dt उधर चला गया तो t स्क्वायर dt, तो t स्क्वायर dt dx से इंटीग्रेट किया तो आता है, फिर अपना आंसर आता है 24। ठीक है, चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन करो, सॉरी ये स्क्रीनशॉट लो, आगे जाएंगे। अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे जाएंगे। चलो नेक्स्ट बोलो मुझे, सिंपल सिंपल ही न्यूमेरिकल से थोड़े इसमें। लेक्चर देखते वक्त लेटो मत, बैठ के लेक्चर देखो, लेट के लेक्चर मत देखो। चलो इधर क्या बोल रहा है, देखो इधर क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय 300%, तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना है, मोमेंटम कितने से चेंज हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन बोलो मुझे, मोमेंटम चेंज कितने से हो जाएगा, सिंपल सिंपल है। कितना आता है, कितने से चेंज पूछ रहा हूं मैं, कितना हो जाएगा नहीं, परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, परसेंटेज चेंज चाहिए, परसेंटेज चेंज इन पी। ठीक है, तो देखो कैसा होता है, गुंजन वापस करो, रॉन्ग है, कितना है, परसेंटेज चेंज चाहिए, फाइनली कितना बना वो नहीं चाहिए। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, इंक्रीज्ड बाय 300%, मतलब होता कितना है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय 300%, मतलब समझो अगर 100 है, मतलब समझो अगर 100 है तो कितना हो जाएगा, छोड़ो, ऐसा डायरेक्ट बोलता हूं मैं, 300% से इंक्रीज, तो 300% से इंक्रीज हो गया मतलब 3 टाइम्स से इंक्रीज हो गया, 3 टाइम्स से इंक्रीज हो गया मतलब हुआ कितना, 4 टाइम्स हुआ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हुआ कितना है, 4 टाइम्स हुआ, था इतना, हो गया 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स हुआ मतलब बड़ा कितने से, 3 टाइम्स से इंक्रीज हुआ, 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ उसका ही मतलब रहता है 300% से इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम कैसा रहता है, मोमेंटम रहता है रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम कैसा रहता है, रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हो रहा है 4 टाइम्स, तो अंदर बन रहा है 4 टाइम्स, तो 4 का रूट कितना आता है, 2 टाइम्स, तो p कितना बनेगा, 2 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी अंदर है, ये 4 टाइम्स बन रहा है, रूट के बाहर आने के बाद 2, तो p कितना बन रहा है, 2 टाइम्स, तो p 2 टाइम्स बन रहा है, तो होता कितना है, p हो रहा है कितना, होता है 200%, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं इंक्रीजेस बाय 100%। ठीक है, 2 टाइम्स हुआ मतलब 200% हुआ, लेकिन बढ़ा कितने से, 100% से बढ़ गया। ठीक है, तो क्या आता है, 100% आता है, परसेंटेज चेंज कितना आता है, 100% आता है, डबल होता है मतलब 200% हो गया, 100% से चेंज हो गया, ट्रिपल हुआ मतलब
300% हो गया, और चेंज कितना का? 200% का। 4 टाइम्स हुआ मतलब 400% हुआ, और चेंज कितने का? 300% का चेंज। ठीक है, सिंपल सिंपल है। चलो नेक्स्ट करेंगे। देखो अपने पास एक ऐसा एक स्प्रिंग है, अपने पास ऐसा एक स्प्रिंग है, ठीक है, और इधर एक अपने पास बॉल है, बॉल का मास है m, स्प्रिंग का कांस्टेंट है k, और ये हाइट है h, ये हाइट है h। ठीक है, h हाइट से क्या क्या, चलो देखो, ये स्प्रिंग है, बॉल उसका हाइट है, और h हाइट से बॉल को क्या क्या ड्रॉप किया, h हाइट से बॉल को ड्रॉप किया, तो बॉल आएगा, बॉल को ड्रॉप किया तो बॉल आएगा, इंपैक्ट मारेगा, इंपैक्ट मारने के बाद ये पूरा हो जाएगा कॉम्प्रेस, इंपैक्ट मारने के बाद ये पूरा हो जाएगा कॉम्प्रेस। कितने से कॉम्प्रेस होगा? तो डी से कॉम्प्रेस होगा, और कितने हाइट से बॉल आया था? एच हाइट से बॉल आया था, इधर से बॉल आया था, तो बॉल आएगा, और बिकॉज ऑफ इंपैक्ट स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाएगा डी से। ठीक है, अब बोलता क्या है इधर क्वेश्चन में, फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट नेट वर्क डन इन द प्रोसेस, फाइंड आउट नेट वर्क डन इन द प्रोसेस। तो टोटल प्रोसेस में कितना वर्क हुआ, टोटल प्रोसेस में कितना वर्क हुआ, तो बोलो वर्क कितना हुआ? तो वर्क डन रहेगा इधर 0, वर्क डन इधर रहेगा 0 अगर सब आइडियल चल रहे तो। यहाँ पे क्या है, वर्क डन क्या रहेगा? 0 रहेगा अगर सब आइडियल रहे। टोटल वर्क डन बोल रहा है, नेट वर्क डन क्या बोल रहा है? नेट वर्क डन। नेट वर्क डन मतलब क्या? सिस्टम कौन है? देखो थोड़ा कंसंट्रेट करो, देखो थोड़ा सा अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल है ये। स्प्रिंग है और बॉल है, और स्प्रिंग और बॉल इन दोनों का मिलके सिस्टम है, स्प्रिंग है एंड बॉल है, इन दोनों का मिलके क्या है? सिस्टम है। तो इनके पास अगर टोटल एनर्जी बढ़ता है तो उस पे उसका एनर्जी बढ़ गया, मतलब उस पे किसने तो वर्क किया। ठीक है, स्प्रिंग एंड बॉल दोनों का मिलके अगर टोटल एनर्जी बढ़ता है तो इनका एनर्जी क्यों बढ़ा? क्योंकि उन लोगों को बाहर से एनर्जी मिला, बाहर से एनर्जी मिला मतलब बाहर वाले किसी ने तो उनपे वर्क किया। और अगर उनका एनर्जी कम हो गया, दोनों का सिस्टम का एनर्जी, दोनों का एनर्जी अगर कम हो गया तो उतना एनर्जी सिस्टम से क्या है? बाहर निकला है, उतना एनर्जी सिस्टम से क्या है? बाहर निकला है। तो जितना एनर्जी सिस्टम से बाहर निकला है वही वर्क हुआ है। तो वर्क डन का डेफिनेशन क्या है? चेंज इन एनर्जी। ये जो सिस्टम है, सिस्टम का चेंज इन एनर्जी जो भी है वो क्या है? वर्क डन है। सिस्टम का चेंज इन एनर्जी जो भी है वो क्या है? वर्क डन है। तो वर्क डन क्या रहता है इधर? वर्क डन क्या है? एक्चुअली आइडियल है तो 0 चाहिए, अगर ये आइडियल सिस्टम है तो वर्क डन क्या चाहिए? 0 चाहिए, क्योंकि सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा भी नहीं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये आइडियल सिस्टम है तो सिस्टम पे वर्क डन या फिर सिस्टम ने किया हुआ वर्क क्या चाहिए? 0 चाहिए। क्यों? जब हाइट पे था इसके पास mgh एनर्जी था, जब हाइट पे था इसके पास mgh एनर्जी था, जब आग के इंपैक्ट मारेगा और इसको कंप्रेस करेगा तो ये पूरा का पूरा एनर्जी क्या हो जाएगा? इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहां से ये बॉल कितने हाइट पर था? इधर से कंपेयर करता हूं मैं, इधर से कंपेयर किया तो ये बॉल कितने हाइट पर था? mgh+d। इसके साथ कंपेयर किया तो ये बॉल कितने हाइट पर था? h+d। तो इसका एनर्जी कितना था? जब बॉल इधर था तो उसका एनर्जी कितना था? इसको मैं रेफरेंस लेवल पकड़ रहा हूं इसको, तो इसको रेफरेंस लेवल पकड़ के वो बॉल का एनर्जी कितना था? mg×h+d। अब जब नीचे आता है रेफरेंस लेवल पे, बॉल आता है, जब बॉल नीचे आता है रेफरेंस लेवल पे तो बॉल का एनर्जी हो जाता है 0, लेकिन उतना ही एनर्जी वो किसको देता है? स्प्रिंग को। बॉल का एनर्जी हो जाता है 0 और उतना एनर्जी वो किसको देता है? स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग को कितना मिला? हाफ इंटू के इंटू चेंज एक्सटेंशन का स्क्वायर,
हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। तो एक्स कितना है, डी है, इधर था ना स्प्रिंग, इधर था इधर गया, मतलब एक्स कितना है, डी है। तो स्प्रिंग को एनर्जी कितना मिला, इतना। और ये दोनों क्या रहने वाला, इक्वल, तो इनका सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा, जीरो। तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा, जीरो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अंडरस्टैंड करो जरा, मैं क्या बोल रहा हूं अंडरस्टैंड करो, ठीक है। आइडियल सिस्टम में बोल रहा हूं, आइडियल सिस्टम में बोल रहा हूं, स्प्रिंग एंड बॉल इन दोनों का मिलके सिस्टम है। उनका एनर्जी बढ़ रहा है तो किसी ने उनके ऊपर वर्क किया है, इसलिए उनका एनर्जी बढ़ गया, नहीं तो फोकट में कैसा बढ़ेगा। उनका एनर्जी कम हो गया, उसका मतलब क्या है, उसने, ये सिस्टम ने किसी पे तो वर्क किया, तो इसका एनर्जी थोड़ा सा कम हो गया। अगर सिस्टम का एनर्जी चेंज नहीं होता, अगर सिस्टम का एनर्जी चेंज नहीं होता तो इस पे किसी ने वर्क किया ही नहीं, ऐसा रहता है। तो अगर आइडियल है, आइडियल सिस्टम है, ओनली ग्रेविटी एक्ट कर रहा है इधर, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर ड्रैग वगैरह कुछ नहीं है, तो क्या होगा, इसके पास जो भी एनर्जी था पोटेंशियल, वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में, और इन दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा, जीरो रहेगा, और वही रहता है वर्क डन, वही क्या रहता है, वर्क डन, ठीक है। लेकिन अगर रियल सिस्टम है, लेकिन अगर ये रियल सिस्टम है तो होता क्या है, जितना इसमें पोटेंशियल एनर्जी था उसमें से ये थोड़ा क्या करता है, एयर को ट्रांसफर करता है, मतलब एयर ड्रैग फ्रिक्शन इसमें जाता है। जितना इसके पास एनर्जी था उसमें से थोड़ा क्या करता है, ये एयर को ट्रांसफर करता है, और उसमें से थोड़ा पार्टी मिलता है स्प्रिंग को, ठीक है। तो इसके पास समझो 100 जूल्स था, तो स्प्रिंग को मिला 80 जूल्स। ये जब नीचे आता है तो नीचे आने के बाद स्प्रिंग को देता है 80 जूल्स। तो 20 जूल गया किधर, तो 20 जूल गया किधर, तो 20 जूल का क्या हो गया, वर्क हो गया। ये बॉल नीचे आते वक्त इसके पास 100 था, लेकिन नीचे आते वक्त इसका तो नीचे आने के बाद जीरो हो गया एनर्जी, लेकिन स्प्रिंग को इसने कितना दिया, 80 दिया। तो 20 गया किधर, तो 20 फ्रिक्शन में बाहर जाता है। तो इसका इनिशियल एनर्जी माइनस स्प्रिंग का एनर्जी, बॉल का इनिशियल एनर्जी माइनस स्प्रिंग का फाइनल एनर्जी, इनका डिफरेंस रहता है वर्क डन। आइडियल है तो जीरो चाहिए, अगर आइडियल नहीं है तो यही वर्क डन रहता है। आइडियल है तो ये जीरो चाहिए, मतलब एयर का ड्रैग नहीं है, तो अगर एयर का ड्रैग है तो यही रहता है वर्क डन। ये समझ रहा है क्या वापस एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका, ये पार्ट समझ रहा है क्या, देखो इसके बारे में और एक बार सोचो। इसको रिपीट करना है कि आगे जाएंगे, बोलो जरा, इसको रिपीट करना है कि आगे जाएंगे। चलो चलो बोलो, समझ रहा है क्या, बोलो, ये कमेंट करो आप। समझ रहे हैं ना, ठीक है, ओके। तो ओवरऑल सिस्टम का एनर्जी कितना कम हुआ, वही रहता है वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। ओवरऑल सिस्टम पे, ओवरऑल सिस्टम का एनर्जी कितने से कम हुआ, वही रहता है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। पहले एनर्जी था इसका 100, इसके पास कुछ भी नहीं था स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग ऐसा ओपन था, तो सिस्टम के पास एनर्जी था 100। ये नीचे आने के बाद इसका, तो इसको रेफरेंस पकड़ रहा हूं मैं, तो इसका तो हो गया जीरो, लेकिन स्प्रिंग के अंदर जाएगा 80। तो पहले 100 एनर्जी था सिस्टम में, अब होगा 80, तो सिस्टम ने एनर्जी दिया किसको, तो मतलब वर्क हुआ है। तो पहले वाला एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, यही रहता है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, फ्रिक्शन का फोर्स है ही नहीं, तो यहाँ पे कितना आता है, फिर इधर जीरो आता है। ये जितना एनर्जी इसके पास है फ्रिक्शन को कुछ देता ही नहीं एयर को, तो पूरा का पूरा देगा स्प्रिंग को,
तो सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, फिर 0 होता है, ऐसा आता है। ठीक है, चलो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो ये एकदम सिंपल है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बोलो मुझे। Spherical ball of 20 kg is stationary at the top of a hill of 100 मीटर। एक हिल है ऐसा 100 मीटर हाइट का, 100 मीटर हाइट का हिल है, इधर एक बॉल है, कितना है, 20 किलोग्राम का। इट स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ सरफेस टू द ग्राउंड। स्मूथ सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे नीचे आता है, ग्राउंड पे आता है। फिर क्लाइम्स अप अनदर हिल ऑफ 30 मीटर। फिर एक ऊपर एक हिल है, 30 मीटर के हिल पे चढ़ता है। फिर 100 मीटर की हिल से नीचे आता है, इधर नीचे आके वापस और एक बार दूसरी हिल पे चढ़ता है, वो है 30 मीटर की। एंड फाइनली स्लाइड्स डाउन टू हॉरिजॉन्टल बेस एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। और फाइनली इधर आता है, फाइनली आता है इधर। और ये जो सरफेस है ये है 20 मीटर हाइट पे। फाइनली बॉल इधर आता है, और ये क्या है, सरफेस 20 मीटर हाइट पे है इधर बॉटम से। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ये बॉल का फाइनल वेलोसिटी चाहिए, चलो ट्राई करो। बॉल का फाइनल वेलोसिटी चाहिए। बोलो कितना, बाकी लोग बोलो। एक आंसर आ गया, करेक्ट है। एक आंसर जो आया है वो करेक्ट है, बाकी लोग बोलो कितना आता है। बंद होने के बाद वापस एक बार कनेक्ट करो, बंद हो जाएगा लेक्चर अभी, रिपीट एक बार कनेक्ट करो। तो कैसे निकालना है, कैसे निकालना है। तो टोटल एनर्जी एट द टॉप, इसको ही रेफरेंस लेवल पकड़ो, इसको ही रेफरेंस लेवल पकड़ो, इसको ही रेफरेंस लेवल पकड़ने का। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी इंटू इसका हाइट होता है, इधर से है 100, लेकिन इधर से हाइट कितना हो जाएगा, ये रेफरेंस लेवल से हाइट हो जाएगा 80। तो एम जी इंटू 80, और इधर आने के बाद पूरा का पूरा काइनेटिक, हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। एम को एम कैंसिल, सॉल्व करो, वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो रेफरेंस लेवल इधर ही पकड़ो, तो इसका हाइट आता है इधर से 80,